और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। और सर, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है सर। मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं इसको री एम्फेसाइज कर रही हूं, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकारा फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को, मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी। पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना, ये दोनों का, ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है। इसीलिए सर, एक विषय में बोलना चाह रही हूं सर, ये मैंने 2 उदाहरण दिया देश का सम्मान के विषय में, इकोनॉमी के मैनेजमेंट के विषय में। फ्रजाइल फाइल से आज पूरे इकोनॉमी को कैसे हम ले आए, इसके उदाहरण विस्तार से सिर्फ एक विषय बोलना चाह रही हूं सर, गंभीरता से बोलना चाह रही हूं। उदाहरण लीजिए कोल स्कैम, उदाहरण लीजिए कोल स्कैम। मैं 3 हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाह रहा हूं। सर, यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, भयंकर नुकसान। आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजा से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं।
उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, पूरे रद्द करवाया, रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया। मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ? आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर। जॉब लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। देश भरपूर है कोल, देश में भरपूर है कोल, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पूरे के पूरे बंद हो गया था। और आपको भी याद होगा माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। थर्मल कोल प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है कोल, 4 दिन, 4th डे कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तब तक आएगा स्टॉक, नहीं आएगा। ऐसे टेंशन में पावर प्लांट्स चलते थे उस जमाने में। स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा, बंद हो गया 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस, कैसे चलाएंगे देश? और उसका नतीजा देख लीजिए, लॉस इन रेवेन्यू फॉर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आज मगरमच्छी का आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया, ये सब काम हम कर रहे हैं। मगर ये तो सत्यानाश करके गए। और सर हमने क्या करेक्टिव मेजर्स किया? हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास करवाया 2015 में। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्लिश हुआ और 100% FDI ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए अब हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर सर कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी के द्वारा करवाया। और 9 ट्रांचेस सर, 9 ट्रांचेस उस पॉलिसी के तहत ऑक्शन में 2020 से 9 ट्रांचेस 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फाइलमा को नहीं दिया। सर आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया।
सुनना चाहिए सर, थोड़ा सुनना चाहिए। सुनिए सुनिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए, वो आपको अच्छा होगा। सुनिए, मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। मेरा हिंदी भी थोड़ा एंटरटेनिंग है, हल्का सा ब्रेक भी लो। सर, आज वही हीरा जो कोयला से हमारे तप से, वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कहानी मैं बोलने वाली हूं सर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे कानून से एस्टैब्लिश हुआ, और पहले कोई सोचा नहीं था उसके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 84,900 करोड़ कलेक्शन हुआ है सभी स्टेट्स में, केंद्र सरकार का नहीं, सभी स्टेट्स में। वो डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो, और उसके कारण बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी और ब्लॉक्स भी उसके कारण आज बेहतरी और बेटर टाइम्स देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन का जानकारी मैं देना चाहती हूं सर, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा हुआ है वो पब्लिक के लिए हुआ, आम जनता के लिए हुआ, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में हुआ, उस जनता को उससे फायदा हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़ डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन हुआ है। झारखंड में 11,600 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कर्नाटका में जहां पैसा नहीं जाता है हमारे यहां से, कर्नाटका में 4,467 करोड़ कलेक्शन हुआ है। उड़ीसा में 24,600 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। राजस्थान में 8,730 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90 करोड़ का कलेक्शन भी हुआ है। सर माइक अभी ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सर देख लीजिए, मैं खुशी से बोल रही हूं सर, मैं आनंद से एक विषय बोलती हूं। एक मिनट, माइक कम नहीं, चालू हो गया। माननीय सदस्यगण, आपके माननीय सदस्य और आपके कई माननीय सदस्य इस पे विचार रखेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी अपना विचार रखें, आप अपना विचार रखें, देश तय करेगा माननीय वित्त मंत्री जी। थैंक यू सर। सर ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सर, एक तो मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं, प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं। ठीक है, मैं बोलती हूं अभी
DMF, क्या है डिस्ट्रिक्ट माननीय मिनरल फंड। ये तरीका है? आपको मौका मिलेगा, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। वित्त मंत्री जी, सर झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, वो तो कम से कम करेक्ट करने दीजिए। झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, करेक्ट करने के लिए बोलिए। सर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इतना कलेक्शन के बारे में मैंने बोला। छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़, झारखंड में 11,600 करोड़, कर्नाटक में 4,467 करोड़, उड़ीसा 24,600 करोड़, राजस्थान 8,730 करोड़, मेघालय 90 करोड़। ये सब से क्या फायदा हो रही है ग्राउंड में, ये भी हम समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से क्योंझार उड़ीसा में, डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा में बनाया गया। एज अ रिजल्ट बेसिक हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन सब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट में, वो भी क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। सेकेंड सर, क्या तकलीफ है? ये क्या तकलीफ है सर? सुनिए ना। सेकेंड, थोड़ा देर में चाईबासा मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्शन डीएमएफ के फंड से हुआ, और उसको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसा से। तीसरी, फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय हम समझना चाहिए। ये साल 900 मिलियन टन्स तक वो पहुंचेगी। हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन भारत देश में इस साल होने वाला है। नहीं, आई एम कमिंग। इस साल 23-24 में 900 मिलियन तक पहुंच रही है।